सामने सामने बात करता हूँ। बोलो यार। यस सर। आप सबको पता है कि मैं चैट बॉक्स कम यूज करता हूँ, सामने से बात करता हूँ, फिर भी कुछ भी मतलब। सर मेरे को तो पता ही नहीं था आपका। क्या क्या नहीं पता था? जी सर, आपसे ऐसे बात कर सकते हैं कॉल पर ही। क्यों, फर्स्ट क्लास ले रहे हो क्या आप? सर आपके साथ पहली क्लास है। ऐसा क्यों? सर मैं मंजीत सर की क्लास लेते था ना अभी तक। अच्छा, मतलब कि ज्वाइन मतलब मर्ज हो गए क्या क्लासेस? नो सर। सर आज आपके ये अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर ना आपसे पढ़ना था, इसलिए आज आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब कि ऑप्शन है क्या आपके पास या फिर ऐसे ही? सर दो ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो रखा होगा ना। हाँ, अच्छा, दो दो ग्रुप में आप ज्वाइन हो, ये बताओ। सर आप। यस सर। सर मैं आपके डाउट वाले ग्रुप में ज्वाइन हूँ तो वहां से आ गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। सर आज कौन सा चैप्टर? अल्कोहल फिनॉल ईथर यार, अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब गवर्नमेंट वैल्यू दे रहा है तो हम भी वैल्यू देंगे इसको, और अच्छे खासे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताओ, क्या मैंने नेम रिएक्शन का एक आपको रिटन नोट सेंड किया था क्या? यस सर किया था। क्या आप सबने पढ़ा है क्या उसको सही से? तो आपको हर जगह काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं हम नहीं, हर जगह आपको काम आएगा, और हर जगह आप सोचोगे कि क्या करें। समझ गए? तो यार आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े क्या? नमस्ते। हाँ जी अजय, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है बताओ भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं स्टार्ट करूँ क्लासेस? कोई नहीं बोल रहा है, छाया, अभिनव, मनप्रीत, कोई कुछ बोल नहीं रहा, निर्भय। ऐसे क्या हो गया? आप लोग एनर्जी डाउन हो गई? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सर आप मेजर टेस्ट में नहीं आ रहे हो, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बोलोगे क्या होगा? चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं यार हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्लासेस यहाँ पे लगा लूं, एक बार मैं क्लासेस लगा लूं, और जिसको जो डाउट हो डायरेक्टली सामने पूछना मेरे से। अब ये नहीं कि चैट बॉक्स में पूछोगे, तो चैट बॉक्स मुझे कहाँ दिख रहा है यार? चैट बॉक्स मुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी डाउट पूछना होगा आपसे, क्या पूछना, सामने पूछना। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं मेजर टेस्ट में आने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। ओके सर। 29 वाले को कह रहे हैं, 29 वाले को आ जान, 29 वाले मेजर टेस्ट को। अच्छा, जो मेजर टेस्ट होगा आपका 29 को होगा? एक 15 को होगा ना ये वाला, इसके बाद वाला। अच्छा, इसके बाद वाला 29 को होगा। 29 को, 29। पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आऊं, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा। हेलो साक्षी, कैसी हो आप? सर बढ़िया। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 29 वाले टेस्ट को मैं आऊं, और आप लोग भी आना, आप लोग भी सभी कोई टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट देने से आपको खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टार्ट करें क्या हम लोग? करते हैं start। आप आ रहे हो क्या? हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं सर हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे हो? आप आ रहे हो क्या? वही तो बोला, पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। कहाँ पे आ रहे हो सर आप? जरूर। देखो यार, टॉपिक देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, क्या नाम है? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। आपको पता होगा, आपको पता होगा, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ। अल्कोहल किसको बोलते हैं? कोई भी एक आर ग्रुप होगा, और उस आर ग्रुप के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, बताओ भाई। अगर कोई आर ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन ऑर्गेनिक होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। उसके साथ अगर OH जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल, अल्कोहल बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर वही हमारा आर ग्रुप, अगर हमारा एरोमेटिक हो, यानी कि बेंजीन हो, क्या हो? बेंजीन हो, अगर इससे OH जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल। 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 याद रखना,
अल्कोहल के लिए आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिनॉल के लिए कंपलसरी है क्या होना चाहिए? बेंजीन। 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 क्या होना चाहिए? बेंजीन। तो अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और तीसरा क्या है हमारा? ईथर। ईथर। ईथर है। तीसरा हमारा ईथर है। तो ईथर के लिए याद रखो बच्चों, एक आर ग्रुप होना चाहिए, बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, फिर दूसरा आर आर ग्रुप होना चाहिए। तो इसको आर हम लोग ग्रुप। क्या बोलेंगे? ईथर। ईथर। याद रखना बच्चों, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देख लो यहाँ पे आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। CH3 O CH3 ये हो गया, या फिर कुछ ऐसे देख लो, क्या हो गया, क्या बताओ भाई, बोलो यार। यस सर। क्या यस इसको सर, ईथर हो गया। बोलेंगे? हाँ, इसको ईथर बोलेंगे क्या? मनप्रीत समझ आ रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ, इसको भी हम लोग ईथर बोलेंगे। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। एक बार जरा फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल देना, बिना कुछ बोले, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी, ये दोनों चीज डाल दो, फटाफट डाल दो अभी। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आप लोग का। अपना नाम और स्टूडेंट आईडी। सभी कोई करो, सभी कोई नहीं बचे। ये अटेंडेंस आप लोग का काउंट हो रहा है। अपना नाम और स्टूडेंट आईडी, क्या सबने लिख दिया क्या? क्या सबने लिख दिया? सर कोई लिख बचा है? दिया। एक बार मैं आप लोग के ग्रुप में डाल दूं, आप लोग के मैं ये ग्रुप में डाल दूं। आप लोग के मैं ये ग्रुप में डाल दूं। बताओ जिसका नाम छूटा हो, बताओ फटाफट। आई होप सबका हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपिका, दीपिका आपने आईडी चेंज कर दिया क्या? सर मैंने मेरी आईडी इसी से रजिस्टर्ड थी, तो मेरे को मैम ने बोला कि आप इसी से क्लास लो वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये तो आप मतलब स्टूडेंट आईडी डालते हो ना, फिर क्यों? मैम सर मैंने भी यही बोला था मैम को, बट मैम ने बोला फिर भी इससे लेके देखो, क्या पता इसी वजह से आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही। सर मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, दूसरा वाला फोन कहीं बिजी है तो दूसरे आईडी से ले रही हूँ मैं भी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा आप लोग को। अब देखो क्या सीन है, मैं एक बात आप लोग को और बता रहा हूँ। आप लोग सभी 11 ऑफलाइन टेस्ट में जाओ, और ऑफलाइन टेस्ट में जाने के बाद क्या होगा, अगर आप लोग के 50% के आसपास तो आ ही जाएंगे, उतना आ गया तो आप लोग को यार स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप लोग जाओ और स्टडी मटेरियल लो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग को पता है जनवरी में जेई का एग्जाम होने वाला है। आप लोग को पता है जनवरी में जेई का एग्जाम होने वाला है, तो आप पढ़ाई अच्छे से करो। क्लियर है बातें मेरी सबको? यस सर। सर स्टडी मटेरियल हमें पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 1 मिलेगा? पार्ट 2 मिलेगा, और जिसको नहीं मिला होगा वो पार्ट 1 भी मिल जाएगा। आप लोग जाओ एक बार, ठीक है? आप लोग सभी कोई जाओ। देखो आगे बातें करते हैं यार। तो अब हमें पढ़ना कहाँ से है? सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अल्कोहल से स्टार्ट अल्कोहल। करेंगे। आपको पता चल गया ना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, हम लिखते हैं यहाँ पे अल्कोहल। अल्कोहल हम लोग पहला टॉपिक डालते हैं। याद रखो, अब अल्कोहल भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारा OH, अगर हमारा OH किसी सिंगल कार्बन से जुड़ा हो, किसी सिंगल कार्बन से जुड़ा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री। लेकिन वही हमारा OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन से 2 कार्बन और भी जुड़े हो, वही हमारा OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो। देखो ये ऐसा कार्बन है, यह कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो यार। सर 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन वही अगर हमारा अल्कोहल किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, जो वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो 3 ऐसे डिग्री। क्या बोलते हैं हम लोग? 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल। डाउट है क्या किसी को यार? तो यार क्या किसी को डाउट है? नो सर। सर ये सेकंड वाले में मतलब एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा और एक नहीं, देखो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो कि वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे।
वो H तो हमारा केवल वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, कार्बन के 4 वैलेंसी है। H हमारा क्या कर रहा है, केवल और केवल वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। उस कार्बन के कितने वैलेंसी हैं? 4 बताओ यार, क्लियर है? अब हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। क्या आपने नाम सुना है क्या एलाइलिक अल्कोहल? यस सर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना। यस सर। हाँ तो बताओ भाई, एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? सर डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले कार्बन पे जब अल्कोहल ग्रुप लगाओ तो। बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, यह कार्बन हो गया, यह कार्बन हो गया, यहाँ से कोई OH जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक एलाइलिक अल्कोहल। जैसे कि ये सर ऐसे बोलते थे ना, sp3 से sp2 कनेक्टेड हो डायरेक्टली हो। sp3 नहीं, sp3 नहीं, sp2 से sp3 कनेक्टेड हो। सर इसमें जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है उस पर डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए ना? 1 2 3 कौन से नंबर कार्बन बताओ? सर सेकंड नंबर का बोला था आपने। तो डबल बॉन्ड तो है ना ये। यस सर। हाँ दिख तो रहा है ना ये। अब देखो, यस सर। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग एलाइलिक अल्कोहल ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन कितने का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। क्लियर है बातें? बॉन्ड है ये तो बेंजाइलिक अल्कोहल है ना? क्या बेंजाइलिक अल्कोहल है ना सर ये? ब्रिज बॉन्डिंग इसको नहीं बोलेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग इसको नहीं बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा एलाइलिक अल्कोहल। फिर इसके बाद क्या बनाया था मैंने? विनाइलिक अल्कोहल बताया था। क्या बनाया था? विनाइल विनाइलिक अल्कोहल। बताओ भाई, विनाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? सर जब OH ग्रुप डायरेक्ट sp2 से कनेक्ट। बिल्कुल। अब जो OH ग्रुप होगा ना, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। आप बताओ, ये OH ग्रुप है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से ही तो जुड़ा हुआ है ना। यह हो गया विनाइलिक अल्कोहल। आई होप क्लियर है क्या सबको? बताओ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस इसके बाद मैंने कौन सा अल्कोहल बताया था? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बताया था मैंने? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब ध्यान से देखना बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है? सबसे पहले तो हम बेंजील बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंजील। क्या हमने इसी को बेंजील बोला था क्या? और यहाँ पे दिया था। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजील। और ऐसे ऐसे अल्कोहल जो बेंजील ग्रुप से जुड़े हुए क्या बोला जाता है? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। डाउट है किसी को? बताओ भाई, क्या कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो 4 कौन सी चीजें पढ़ते हैं? अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी ने अटेंडेंस नहीं लिखा तो लिख दो यार चैट बॉक्स में। खुशबू, आपने अटेंडेंस लिख दिया क्या? खुशबू? सर इतने जल्दी अटेंडेंस? अरे मैंने लिखवा दिया अटेंडेंस। मैं बीच में, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं ऐसे। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लिखा लिख दो यार। देखो, ये हो गया। अब हम अगला बात करेंगे। अगली बात क्या करेंगे? प्रिपरेशन। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका भाई बताओ यार? अल्कोहल का। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो, अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये कोई भी तरीका पूछ सकता है, तो हमें कुछ तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम किससे प्रिपरेशन करेंगे? हम लोग किससे किए थे प्रिपरेशन? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन। अब कोई भी आप एल्कीन ले लो, कोई भी आप एल्कीन ले लो। जैसे कि देखो, हमने क्या ले लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या हमने एल्कीन ले लिया? क्या है? यस बताओ सर। भाई। अब देखो, इस एल्कीन में हमने क्या डाल दिया? H2O डाल दिया। और इस H2O के साथ साथ हमने एसिडिक मीडियम लिया। एसिडिक मीडियम में क्या हो सकता है? HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बातें?
यस सर। अब आप बताओ यह कैसे रिएक्शन करेगा। मैंने आपको बता रखा है ये मार्कोनिकॉफ रूल में। यस सर, डबल बॉन्ड जहाँ H कम है वहां पे OH। क्या? कार्बोकटायन जहाँ पे जुड़ जाएगा। बिल्कुल। अब देखो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और टूटेगा तो जहां जहां H कम होगा वहां OH जुड़ेगा। तो आप बताओ अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 तो OH कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? 2। Second. दूसरे वाले पोजीशन पे जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है, CH3 CH CH2 और यहाँ पे OH और यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है बातें सबको? Yes sir. हाँ। मैंने ये भी बताया था कि ये बॉन्ड टूटेगा तो किसी जगह प्लस होगा, किसी जगह माइनस होगा। तो प्लस वहीं पे होगा जहाँ पे पॉजिटिव सबसे ज्यादा क्या हो, स्टेबल हो। प्लस वहीं पे होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज क्या हो, स्टेबल हो। क्या सबको क्लियर है क्या बातें मेरी? तो सर इधर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखें? देखो आप बताओ बॉन्ड तोड़ोगे तो एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर बताया था। हाँ, तो जब आप बताओ पॉजिटिव वहीं पे आएगा जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपेरिजन में। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपेयर में। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ क्लियर है। आगे बढ़े क्या हम? आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो सर पूरा हाँ जी सर बताओ नीट यार। की तरह जेई का सिलेबस भी कम होगा क्या? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं पता चला यार। सर आपने ये डायरेक्ट रिएक्शन करवाई ना, मैकेनिज्म नहीं बताया। क्या? सर इसका मैकेनिज्म नहीं बताया ना आपने, डायरेक्ट रिएक्शन करवाई है। नहीं कुछ चीजें का ना डायरेक्टली रिएक्शन आप कर लो, जैसे कि मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना पता है हाइड्रोजन कहाँ जुड़ना है, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ना है। लेकिन कुछ चीजों का ना मैकेनिज्म जरूरी होता है। तो जिसका एकदम जरूरी होगा वो मैं बताते जा रहा हूँ, ओके जिसका सर। जरूरी नहीं है उसका मैं नहीं। सर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं। क्या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? सर जेई में फिर मैकेनिज्म में से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? वो तो मैकेनिज्म डायरेक्ट से कुछ नहीं रिएक्शन पूछता। देते हैं वो ना। डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा, डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा वो। मैकेनिज्म तो एक तरीके से आप बताओ, अगर मैं कहीं होटल में जा रहा हूँ खाना खाने, यार हमें क्या फर्क पड़ता है वो कैसे बनाया है? नहीं फर्क पड़ता ना। यस तो सर। हमें उसकी मैकेनिज्म जानने का क्या मतलब है? लेकिन ये है जो इंटरेस्टेड है उसको जानना चाहिए। तो हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको पता है कि ये एल्कीन में कोई H2 और H+ डाल देंगे तो ये बनेगा, तो जो इजी चीजें है तो डायरेक्टली तो आप रट लो। क्लियर है बातें? अब जैसे बताओ मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, H2O और H+ डाल दिया। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। आप बताओ भाई OH कहाँ जुड़ेगा? सर इस 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पर। अभी आपने क्या बताया था, जहां पे H सबसे कम रहेगा वहीं पे OH जुड़ेगा। सर आपने सेकंड यही नंबर बताया। पर। सर सेकंड नंबर पे जुड़ेगा। ध्यान से देखो आप लोग, ये बताओ कि अगर सेकंड नंबर पे कितने हाइड्रोजन है? दिखने से क्या लग रहा है? सर 1। सर एक भी नहीं। कितने हाइड्रोजन है सेकंड नंबर? एक भी नहीं है एक सर। भी नहीं है। लेकिन थर्ड नंबर पे कितने हैं? था एक। 2। एक है। है। तो जहां पे यार ये बताओ अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा, और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो OH माइनस होगा वो इसी पे तो जाके जुड़ेगा ना। Yes sir. यस सर। यार कुछ चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। हाँ, कुछ चीजें आप लोग को डायरेक्टली पता होनी चाहिए, वरना यार गलतियां तो हो ही जाएंगे, कौन जानता है। क्लियर है बातें सबको? यस सर। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा हमारा है फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फ्रॉम बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो यह मैंने बता रखा था आप लोग को, हाइड्रोबोरेशन यस ऑक्सीडेशन। सर बता रखा है। हाइड्रोबोरेशन जब मैं क्या बोलते रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
तो होता क्या है, अभी हम लोग एल्कीन पढ़ा रहा है, एल्कीन, तो कोई भी हम एक एल्कीन बना लेंगे, जैसे कि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो जहां भी बोरेशन नाम आ जाए, इतना याद रखना, BF3 क्या होता है, BH3 और BH3 में हम THF डालेंगे, क्या डालेंगे, THF डालेंगे, क्या रहा हमारा पहला, और दूसरे में हम क्या डालेंगे, H2O2 और इसके साथ OH माइनस डालेंगे। याद रखना बच्चों, यह जो THF है ना, THF क्या काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, किसका काम करता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का। जैसे कि मानो हम लोग सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो सॉल्वेंट का काम पानी तो करता है ना, यस सर। बोलो यार, पानी करता है। तो ऐसे ही कोई भी रिएक्शन कराने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, तो यहाँ पे वो मीडियम का काम कौन कर रहा है, THF कर रहा है। क्लियर है बातें? THF की फुल फॉर्म एक मिनट रुक जाओ, मुझे THF मुझे भूल रहा, THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, यह सॉल्वेंट का काम करेगा। जैसे वाटर सॉल्वेंट का काम करता है ना, कभी कभी मीडियम का काम करता है, वैसे यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्लोरान क्या काम करेगा, मीडियम का काम करेगा। अब ध्यान से देखो, सेम ये भी किस कॉन्सेप्ट पे है, सेम ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन याद रखना जहां भी पर ऑक्साइड आ जाता है, जहां भी, ये क्या, ये पर ऑक्साइड ही तो है ना, यस सर, जहां भी पर ऑक्साइड आ जाता है कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ। अब पेज कहाँ जुड़ेगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ज्यादा है, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। क्लियर है क्या बात है सबको? यस सर। यस सर। डाउट है इसमें? सर ये आपने 2 क्यों लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड ऊपर एरो के ऊपर? कहाँ पे 2 कहाँ लिखा है? अच्छा देखो, जैसे कि मान लो हम, मैंने 2 की लिखा है, जैसे कि मान लो हमारे पास डब्बा है और डब्बे में मुझे रिएक्शन कराना है, तो सबसे पहले क्या डालूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने डाल लिया। अब इसके डालने के बाद मैं थोड़ा सा क्या डालूंगा, BH3 डालूंगा और THF डालूंगा। क्लियर है बातें? तो ये पहला नंबर रिएजेंट हुआ। फिर इसके डालने के बाद मैं दूसरे नंबर पे क्या डालूंगा, H2O2 OH। क्लियर है क्या बातें? सर तो 2 स्टेप होगी ना। हाँ हम सर H+ भी तो था, क्या, सर H+ भी तो था। ये H+ नहीं है, ये दूसरा है ना, इसमें OH माइनस डाला ना हमने, ओके सर। वो सर, दूसरा रिएक्शन THF हो की गया, full ये form वाला reaction बताना। हो गया। क्या, THF की फुल फॉर्म एक बार जैसे दोबारा कि बता आप दो। बताओ, आप बताओ क्या आप सब्जी बनाते हो, क्या सबसे पहले हल्दी डाल देते हो क्या, टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हल्दी तो नहीं डालते हो ना, नहीं डालते हो। नो तो सर। यह स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज। अगर आप पहले उसको डाल दोगे तो क्या पता रिएक्शन करके कुछ और बना ले, बोलो यार। यस यस सर। अगर पहले आप उसको डाल दो तो क्या पता रिएक्शन करके कुछ और बना ले। तो पहले हम BH3 डालेंगे, फिर उसके बाद वो डालेंगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। सर तो इसके 2 प्रोडक्ट आने चाहिए ना, पहले स्टेप का फिर दूसरे स्टेप। बिल्कुल आता है, क्या मैंने आपको बताया था क्या, जैसे कि देखो मैं इसका यस मैकेनिज्म सर बताया था। CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर CH2 है तो BF3 क्या करता है, BH3 क्या करता है, आप बताओ। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है किसी के पास क्या जाएगा, किसी के पास प्लस जाएगा, किसी के पास माइनस जाएगा। माइनस किसके पास जाएगा बताओ भाई, सर बीच वाले 1 2 3 कोने किसके वाले पास के पास जाएगा, जाएगा। अरे तीसरे वाले के पास। जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। नो सर। माइनस, ये बताओ यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, क्यों? क्योंकि प्लस सेकंड वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से होने के बाद क्या कुछ ऐसे आया था क्या, यहाँ पे माइनस बन गया था और यह किससे जुड़ गया था, BH2 से जुड़ गया था। CH3। फिर उसके बाद एक और H हाइड्रोजन हटा था, फिर एक और CH3 CH और CH2 एक और जुड़ गया था, फिर एक और CH2 CH3 ऐसे जुड़ गया था। क्या मैंने ऐसा मैकेनिज्म बताया था क्या आपको? सर आपको थोड़ा सा बताया था। तो कुछ चीजें हैं डायरेक्टली आप याद रखो, वैसे मैंने मैकेनिज्म बता रखा है इसको, ठीक है। तो देखो, तो देखो अगर ऐसे आपको रिएजेंट कहीं भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना है और लास्ट वाले पोजीशन पे या फिर अनस्टेबल वाले या फिर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे OH लगा देना है। क्लियर है बातें? बोलो यार, क्लियर है? दूसरा तीसरा देखो, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या है बाई
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। और मैंने बताओ इसमें भी हम एल्कीन ही लेंगे, जैसे कि मान लो CH3 ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। आप बताओ इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम सर क्या आप करते थे? मर्क्यूरेशन या मरकरी का होना, हाँ बताओ यार। CO है सर आपकी आवाज, ये सब बीच क्या बीच मेरी में आवाज कट रही है क्या? नो Yes, सर sir. बीच में कटी अब ये बताओ क्या हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड लेते थे क्या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में? यस सर दे लेके इसमें भी ध्यान दो। मैं ये इस पहले वाले का फोटो कैसे होगा? क्या कुछ ऐसे होगा? HgO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH। क्या मैंने ऐसे बताया था क्या? यस सर इसको हम बताए सर आवाज नहीं आ अब क्लियर है? यस सर अब क्लियर रही। यस सर। सर एक बार ये अब क्लियर है? दोबारा समझा दो। बता देते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मतलब कि कोई एक एल्कीन होगा और उसमें ये वाले रिएजेंट होंगे। क्या होंगे? ये वाले सब क्या होंगे? ये वाले रिएजेंट होंगे। रिएजेंट अब इस रिएजेंट का क्या मतलब है? यह रिएजेंट यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएगा और यह सेम का सेम क्या देता है? मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देता है। तो आप बताओ OH कहाँ जुड़ेगा? 1 2 3 कहाँ जुड़ेगा? सर OH CH पे सेकंड पे, किस पे जुड़ेगा? सेकंड पे। सेकंड पे जुड़ेगा। तो बस याद रखना, जहां केवल अगर हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन हो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन हो, तो हाइड्रोबोरेशन के केस में एंटी मार्कोनिकॉव फॉलो होता है। हाइड्रोबोरेशन के केस में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉव फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें H2O2 यानी कि पर ऑक्साइड दिया था। बाकी इसके केस में कौन सा फॉलो होता है? मार्कोनिकॉव फॉलो। मार्कोनिकॉव क्लियर है बातें? बताओ यार। सर ये जो यस थर्ड सर। वाला ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। क्या ये थर्ड वाला ऑक्सी यार, मर्क्यूरेशन। जेई का सिलेबस ऐसा है ना कि आपको एनसीईआरटी में मिलेगा भी। नीट वाला फिर भी मिल जाता है, नीट वाला मैक्सिमम मिल जाता है, लेकिन जेई वाला जल्दी नहीं मिलता है। डाउट किसी को? नो सर नो सर। अगला हम आते हैं रिएक्शन विद ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखो, अब हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है अल्कोहल। तो हमने तो एल्कीन से तो अल्कोहल बना लिया। अब अगला हमारा टारगेट है एल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्कोहल बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किससे कराएंगे? RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब बच्चों, मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में भी आपसे बताया था जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था। क्या होता है? आर सर एमजी। RMGX RMGX प्लस एन। अब आर का क्या अल्काइल मतलब है? कोई भी एल्डिल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है। एमजी का मतलब आप जानते हो, मैग्नीशियम। और एक्स का मतलब जानते हो, क्लोरीन ले लो, एल्डिहाइड ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। क्लियर? और अल- एल्डिहाइड कीटोन का क्या मतलब है? एल्डिहाइड ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O H। और ये फिर वाला से कहीं आवाज ग्रुप नहीं दिख आ जाए रही। तो क्या बोलोगे आप? दिख जाएगी तो क्या बोलोगे आप इसको? एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। और ये वाली ग्रुप है, कीटोन ये वाला ग्रुप दिख सर जाए तो आपकी वॉइस स्टक हो रही है। कीटोन। क्या difference? एक बार मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है? आप लोग इसी में ले रहना।
अब आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर तो देखो, और देखो इस पहले वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और इस वाले ग्रुप कहीं दिख जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोन कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन कीटोन। बोलेंगे। कीटोन बोलेंगे। अब ध्यान से देखना आप लोग, अब हम इस एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्डिहाइड लेते हैं। ध्यान से देखना, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिलाते हैं, CH3 MgBr। डाउट है क्या किसी को? बताओ भाई। नो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, इस एल्डिहाइड का क्या नाम है? इस एल्डिहाइड का क्या नाम है? बताओ भाई। 2 कार्बन है। मेथनॉल। अब ध्यान से देखो, फेनॉल जब मैं आप लोग को जीओसी पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था ना कि यह क्या है? यह मेटल है। तो मेटल हमेशा क्या बनाएगा? बॉन्ड प्लस टूटेगा, आता है। प्लस बनाएगा। तो टूटेगा तो यहाँ पे प्लस Plus. बनाएगा, CH3 पे क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 माइनस आ गया। तो यह किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल। आप बताओ, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है? सी ऑक्सीजन है। पर जुड़े। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन। डेल्टा माइनस आ जाएगा और कार्बन पे डेल्टा प्लस। डेल्टा अब प्लस। आप बताओ ये CH3 हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए? ऑक्सीजन पे कि कार्बन पे? कार्बन पर कार्बन पे। कार्बन पे यहाँ पे जब अटैक करेगा, यह दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, और दोनों बॉन्ड टूटेगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कौन ले भाग जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से देखो क्या बनता है? CH3 C O माइनस, यहाँ पे H है, जब O माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस मिलके दोनों क्या बना लिए? बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? Yes sir. अब देखो, अब डब्बे में H प्लस भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है? H प्लस भी होता है। अब ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन। हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या अल्कोहल बन गया क्या? यस सर। अब ये बताओ, ये sir. कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री 2 डिग्री का अल्कोहल है। बोलो भाई। ये 2 डिग्री 2 डिग्री का अल्कोहल है। अगर हमें 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? सर एक CH3 हटा देंगे। क्या? CH3 को हटा देंगे एक। CH3 कैसे हटाएंगे? हम ग्रिगनार्ड एजेंट को हटा सकते हैं क्या? नो सर, जो उसके अंदर है ना एल्डिहाइड के। इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे। क्या? जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखो यार, ये बताओ, जो हमने एथेनॉल लिया था, क्या हम वहां पे मेथनॉल ले लेंगे तो क्या काम हो जाएगा? क्या हम Yes, फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे तो काम हो जाएगा क्या? जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे Yes. क्या ले ले रहे हैं? अब फॉर्मल्डिहाइड ले ले रहे हैं। क्या ले ले रहे हैं? और क्या इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं? बताओ भाई, बोलो यस यार। सर। MgBr। अब क्या करोगे? यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा CH3 माइनस आ जाएगा। डाउट है किसी को? No sir. कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसका रियल मैकेनिज्म बताता हूँ कैसे होता है। ये CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। और जब वहां पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना भाई, हमारे पास H तो है ही, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं। अब बताओ, अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे MgBr प्लस बचा। क्या यही बचेगा ना? अब यह किससे जुड़ जाएगा? MgBr ऑक्सीजन। यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या? अब इसमें होता है बच्चों पानी, और पानी से क्या होता है? HOH होता है। तो यहाँ से कुछ ऐसे हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ से कुछ ऐसे हाइड्रोलाइसिस। आप बताओ ऑक्सीजन के हिस्से में क्या मिला?
ऑक्सीजन के हिस्से और Mg के हिस्से में क्या हाइड्रोजन OH मिला। OH क्लियर है क्या? ये बताओ ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री का अल्कोहल है। आई होप क्लियर हो गया होगा यार। क्या डाउट यस सर क्लियर है। डाउट है क्या किसी को? अगर हमें 3 डिग्री का अल्कोहल बनाना तो हम क्या करेंगे? सब प्रोपेनॉल ले लेंगे। सर प्रोपेनॉल। चलो मैं लेके देखता हूँ प्रोपेनॉल। मैं लेके देखता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, क्या हम इसी को प्रोपेनॉल बोलते हैं ना? यस। अगर हम इसमें ले लें CH3 MgBr, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, यह वाला जाएगा अटैक करेगा इसके पास, तो कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 CO माइनस। आप बताओ O से क्या जुड़ सर जाएगा? इसको भी 1 डिग्री बन रहा है। O से क्या जुड़ जाएगा? MgBr जुड़ जाएगा। बोलो यार। यस सर। अब इस MgBr के साथ क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा HOH हाइड्रोलाइसिस। का। यहाँ से टूटेगा बॉन्ड तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 C CH3 H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? और MgBr के साथ क्या आएगा? Mg सी H आएगा। सर ऑक्सीजन कीटोन के साथ H ये आएगा। ये बताओ अभी भी तो 2 डिग्री है ना? यस सर। यस सर। सर तो अगर एल्डिहाइड कीटोन से के केवल साथ क्या रिएक्शन बनता है? करेंगे ना, क्या 3 डिग्री बनाने के लिए कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे ना। बिल्कुल। एल्डिहाइड से कितने डिग्री तक का बनता है? केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री नहीं बनता है। अब आते हैं रिएक्शन विद कीटोन। किससे आते हैं? विद कीटोन। अब हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखना। तो कीटोन हमारे पास क्या है? कोई भी कीटोन ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे बताओ भाई? किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? MgBr। लिग्नार्ड एजेंट से करा रहे हैं। आप सेम बताओ, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, यह वाला अटैक किस पे करेगा? क्या इस पे करेगा? क्या यस सर यस सर। अटैक करेगा? तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? ध्यान से देखना। CH3 CO माइनस, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल वाला CH3 आ जाएगा। अब बताओ हमारे पास O से क्या जुड़ जाएगा? MgBr जुड़ जाएगा। यस सर। बोलो यार। सर इस बार OH नहीं जुड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आप बताओ। बाद O पे में माइनस हाइड्रोलाइसिस। और ये वाला क्या है? प्लस है। तो सबसे पहले क्या जुड़ जाएगा? MgBr। बोलो यार। यस सर। अब इस MgBr के बाद क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन के हिस्से में क्या मिलेगा? H मिलेगा। और MgBr के हिस्से में क्या मिलेगा? OH MgBr OH। अब कीटोन से हमें कितने डिग्री का अल्कोहल मिल गया? 3 डिग्री। क्या किसी को डाउट है क्या? नो सर। किसी को भी डाउट है क्या? डाउट हो तो बता दो यार, शर्माओ मत। उस टाइम 1 क्या डिग्री समझ आया? और 2 डिग्री नहीं बना सकते ना। क्या बोल रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हो? डिग्री एंड 2 डिग्री नहीं कीटोन से 2 डिग्री जो कैसे बना? कीटोन है उससे 1 डिग्री। कैसे बनाओगे यार 1 डिग्री? कुछ सोचो थोड़ा सा, कुछ भी सोचो आप लोग। ओके। अब इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं बताऊं, देखना जरा। यस सर। इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें हमने डाल दिया R MgBr डाल दिया, और साथ साथ क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। बताओ कोई प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या आप लोग को? सर थोड़ा सा टाइम। बताओ क्या बनेगा? कोई भी बता दो यार। अब कहाँ दिमाग है यार आप लोग का? मैंने क्या बोला? कुछ नहीं होगा।
ये जो कीटोन है इसका क्या बन जाएगा? सर अल्कोहल। अल्कोहल। बन जाएगा। अल्कोहल। बात है, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। यहाँ पे जो आर होगा, आर यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा। बोलो भाई, अब Yes, सर माइनस बन आएगा तो गया लेकिन बताओ। MgBr हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही तो बनाना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। yes, यहाँ sir. पे आप क्या जोड़ दो? आर जोड़ दो, और यहाँ पे OH जोड़ दो। ये क्या मतलब है इसे? ये तो सब आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। नहीं समझे क्या? Yes, sir, समझ। क्लियर है सबको? यस Clear है। सर। अब देखो, अब एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ कुछ होते हैं क्या रिड्यूसिंग एजेंट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाई रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट के कई मतलब वो है, मैं सीधा बताता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट है कौन कौन। अगर आपको कहीं भी दिख जाए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं भी आपको क्या दिख जाए NaBH4 दिख जाए, इसकी क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। कहीं भी आपको क्या दिख जाए H2 और मेटल दिख जाए, सर यह आपकी किसका? वॉइस ब्रेक हो रही है। देखो कहीं भी आपको H2 दिख जाए और कोई मेटल दिख जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्या बात है? अब रिड्यूसिंग का फॉर्मूला देखो, कहीं से ऑक्सीजन हटना क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं से ऑक्सीजन हटा दोगे तो रिड्यूसिंग बोलेंगे, और कहीं ऑक्सीजन लगा दोगे तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे। अगर कोई H2 है, अगर कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में करिए तो क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग बोलेंगे। क्लियर है बातें? सर ये उल्टा है ना, जैसे हम पढ़ते थे। क्या? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का उल्टा है ना ये रिड्यूस। वही होता है। देखो जो ऑक्सीडेशन कराता है, तो जो कराएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। आप बताओ, अगर आप LIC में पैसे जमा करते हो तो आपको LIC एजेंट बोलते हैं क्यों? बोलो यार। यस। अब ऐसा तो है नहीं कि LIC आपका या फिर हर एक चीज आपका है। जो जमा करवाता है, जो मीडियम होता है, उसी को एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे यह रिड्यूस करवाएगा LiAlH को, इसी यही मीडियम, यह मीडियम बनेगा, मीडिएटर बनेगा। किसी को क्या बोल दिया हमने? एजेंट बोल दिया। और ये क्या काम करा रहा है? रिडक्शन का काम करा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब देखो, अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? जो LiAlH4 है यह खतरनाक वाला होता है। क्या होता है? खतरनाक वाला। यह किसी को भी रिड्यूस कर देगा, किसी को भी क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। जैसे कि देखो हमारे पास अगर कोई अल्कोहल है, कोई एल्डिहाइड है, कोई क्या है? एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? बताओ भाई। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बातें? बोलो यस यार। सर। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन ऑक्सीडेशन होगा ना। रिडक्शन होगा। अरे यार ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल होगा। क्लियर है बातें? अब देखो, यस सर। अगर हमारे पास कीटोन मिल जाए, कीटोन मिल जाए, तो इसका भी रिडक्शन क्या बनेगा? इसका भी रिडक्शन अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री। जहां पे डबल बॉन्ड O है आप वहीं पे OH जोड़ दो, और कुछ भी नहीं करना आपको। जहां पे डबल बॉन्ड O है क्या कर देना आपको? OH कर देना है। क्लियर है बातें? यस तो एल्डिहाइड को हमने रिड्यूस किया तो क्या मिला? अल्कोहल मिला। कीटोन को भी रिड्यूस किया तो क्या मिला? अल्कोहल मिला। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। सर उधर एक H भी लगेगा ना सेकंड वाले में। हाँ सेकंड वाले में कैच लगेगा। ठीक है, बैलेंस ही कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है बातें? तो LiAlH4 क्या है? तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके सामने जो भी आएगा वो क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा। एक होता है इनामीन। क्या होता है? इनामीन। ध्यान से देखना,
CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनामीन बोलते हैं। इसके सामने भी अगर LiAlH4 को डालोगे तो वो क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और मैंने क्या बोला? अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस। इंटरेक्शन बोलते हैं। हाँ जी बताओ यार। सर कार्बोक्सिलिक वाला फिर से बता दो एक बार। देखो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OOH, उसमें अगर आप LiAlH4 डालोगे तो वह रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्कोहल। क्लियर है बातें? सर उसमें पहले से एक OH था, एक और OH नहीं ऐड होगा? नहीं यार, देखो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बढ़ता है। आपने शायद स्टार्टिंग में कभी रूल पढ़ा होगा ये। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे रिडक्शन होगा हमेशा। सर हमने तो ये पढ़ा था ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऑक्सीजन डेफिनेशन कई होते हैं। आप बताओ क्या आपने एसिड बेस का कई सारे डेफिनेशन पढ़े क्या? ब्रोंस्टेड, लॉरी, आर्हीनियस। यस सर। ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कई सारे डेफिनेशन है। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा उसको ऑक्सीडेशन बोल दोगे, जहां से ऑक्सीजन हटा वहां पे रिडक्शन बोल दोगे, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा वहां पे रिडक्शन बोलोगे, जहां पे हाइड्रोजन हटा वहां पे ऑक्सीडेशन बोलोगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन सर आपने हटा। फोर्थ वाले का क्या नाम बताया था? क्या? फोर्थ वाले का नाम इनामीन बताया था। क्या बताया था? इनामीन। क्या बोला था मैंने? सर स्पेलिंग लिख दो। इनामीन। क्लियर है बातें? बताओ यार। यस क्लियर है। अगर अगर इसके जगह पे हम कोई मेटल, कोई हाइड्रोजन और मेटल भी डाल देते हैं ना तो भी ये क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। क्योंकि मैंने ये तीन चीजें आपको बताई है, तीनों अगर कहीं दिख जाए इसका मतलब ये कौन सा काम करेगा? रिडक्शन का काम करेगा। क्लियर है बातें? बताओ यार। यस सर। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है आपके पास। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे हो, ये बताओ ये क्या है? क्या है? कीटोन। कीटोन है ना? कीटोन। अब कीटोन में मैंने NaBH4 डाल दिया, क्या काम करेगा? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट है। OH दे देगा C जहां पे अल्कोहल बन जाएगा। डबल बॉन्ड वो है वहां क्या बना लेगा? OH OH बना लेगा। और बाकी वैलेंसी आप किससे कंप्लीट कर दोगे? H हाइड्रोजन से। क्लियर है बातें? यस दूसरा क्वेश्चन देखो यार, कुछ ऐसे आ सकता है। अब यह क्या है बताओ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और यह कौन सा रिएजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। H2 मेटल हाइड्रोजन और मेटल। हाइड्रोजन और मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनाएगा ये? अल्कोहल। C के ऊपर OH हाँ अल्कोहल बना लेगा। बाकी वैलेंसी और एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर है बातें? सर ये भी Clear नहीं है। है एनसीईआरटी में। यस सर क्या? ये सब भी नहीं है एनसीईआरटी में। कोई बात नहीं बच्चों, आप नीट का थोड़ी पढ़ रहे हो कि एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो। नीट का तो नहीं पढ़ते ना आप लोग। ये जब एक बार हर चीज का आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर हम लोग कन्वर्जन वाला पढ़ेंगे। कि कन्वर्जन वाले में ना ये सब का सब रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। कन्वर्जन वाले में आपको सबका सब रिएजेंट क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ले लेते हैं R C डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? LiAlH4 डाल दिया। आप बताओ ये क्या है? सर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बना देगा? रिड्यूसिंग एजेंट C के ऊपर OH दे देगा। नहीं, यहाँ पे अब ऐसा नहीं करेगा। मतलब ऐसा ही करेगा सर वो हट जाएगा डबल बॉन्ड वाला। ऐसे। H2। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या होता है, इसका प्रोसेस बताता हूँ। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है ना तो वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल। अल्कोहल में। तो इसीलिए हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? अल्कोहल। आप बताओ क्या ये अल्कोहल बनेगा? जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नो सर। सर जितने कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने कार्बन का अल्कोहल बनेगा। उतने कार्बन का। आप बताओ 2 कार्बन है इसमें,
इसमें भी तो 2 ही कार्बन है। बोलो भाई। यस सर। सर तीसरा वैसे उसे तो काम है ऑक्सीजन से है ना। हाँ, अब देखो, अब हम आते हैं तीसरा एस्टर पे। किस पे आते हैं? एस्टर पे। आप बताओ एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता दे मुझे। ROR आर OR ये तो ईथर होता है ना यार, यस सर। ईथर होता है ना ये। मैं बताता हूँ एस्टर क्या होता है। एस्टर ये होता है RC डबल बॉन्ड O इस वाले ग्रुप को, अगर इस वाले ग्रुप के दोनों कोनों पे कोई R ग्रुप लगा हो तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या आप भूल गए हो क्या? इसको याद है? बोलो यार, कैसे भूल सकते हो आप लोग इसको? नहीं भूल सकते ना? नहीं भूल सकते। सर। आगे बढ़ते हैं। अगर मानो आपके पास LiAlH4 मिला दिया। क्या मिला दिया? LiAlH4 मिला दिया। यह क्या करता है? यह इसको भी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। इसको भी क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो अब देखो, सीधी सी बात, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ उसका, कैसे मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बताता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे। अब देखो LiAlH4 में, LiAlH4 में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लो तो H माइनस के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? H H- के फॉर्म में। अब ये H माइनस आएगा, अटैक करेगा यहाँ पे, और इसको क्या ओपन कर देगा? क्या क्या कुछ ऐसे बन गया क्या? RCO माइनस, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो यार। अब देखो, जो यह माइनस है ना, फिर से अपनी जगह पे आएगा, और जगह पे आएगा तो इन तीनों में से किसी एक का हटाएगा। आप बताओ हटने के बाद कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सर किसको हटाएगा? 1 2 3 किसको हटाएगा? सेकंड वाले को सेकंड वाले को नहीं हटाएगा। अगर देखो, तीसरे वाले को हटाएगा। आप बताओ तीसरे वाले को इसलिए हटाएगा क्योंकि तीसरा वाला हटने के बाद स्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज किस पे आ रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। क्या मैंने आपसे ये बातें बताई थी क्या जब जीओसी में पढ़ा था? वैसे जीओसी तो आप लोग को मैंने नहीं पढ़ाया है, बायो वालों को पढ़ाया था। बताओ भाई, कौन है बायो में? साक्षी? हाँ जी भैया। ओ सॉरी सॉरी सर। कोई भैया भी पढ़ाते हैं क्या तुमको घर पे या फिर? नो सर, मतलब मुंह से निकल गया, बोल रहे थे किसी को कुछ इसलिए। कोई बात नहीं। पढ़ाया आपने, जेई वालों को भी पढ़ाया है। अच्छा, जेई वालों को सर, पढ़ाया है, हमें भी लेकिन पढ़ाया मुझे है। नीट और कॉन्फिडेंस से याद है, पढ़ाया है मैंने। यस सर। सर आप क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मान लो मैं एसिड बेस पढ़ा रहा था, जैसे कि मान लो हमारे पास Cl माइनस है और हमारे पास O माइनस है, तो ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज है किसके पास ज्यादा टाइम तक रह सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अरे भाई, मैंने आपसे 2 चीजें बताई थी। सबसे पहले तो आपको साइज देखना है, जिसकी साइज बड़ी वो माइनस को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकता है। बोलो यार। सर फिर क्लोरीन रखे हो ना? तो मैंने कुछ ऐसा ही बताया था ना आप लोगों से। बताओ, यस सर। भूल रहे हो आप? तो जिसकी साइज बड़ी उस पे ज्यादा टाइम तक माइनस चार्ज होल्ड रह सकता है। लेकिन क्या होगा जब साइज बराबर होगा? जब साइज बराबर होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, हम उस पे देखेंगे। ये बताओ, हमारे पास H और R और OH की सबकी साइज बराबर है, तो हम क्या देखेंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? OH है। तो मतलब जब ये वापस आएगा तो इसको बाहर निकालेगा, और इसको बाहर निकालेगा तो OH माइनस बना लेगा, और OH माइनस क्या कर लेगा? अपने आप को स्टेबल कर। मैनेज कर लेगा, होल्ड कर लेगा। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे बन गया क्या? बताओ भाई, यस सर। क्या कुछ ऐसे बन गया क्या? अब देखो, अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया। अब फिर से हमारे पास LiAlH4 में से फिर से H माइनस आएगा, और H माइनस आके क्या करेगा? अब यहाँ पे अटैक करेगा, फिर इसको क्या करेगा? ओपन करेगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? RCO माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे H। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा। और इसमें हमारे पास होता है कि एसिड भी होता है, और एसिड का क्या काम है? जाके बेस के साथ चिपक जाना। या फिर वाटर होगा या फिर एसिड होगा, या इसके साथ चिपक जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RCH2OH। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? बताओ भाई। यस सर। तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया?
अल्कोहल। एल्कोहल बन गया। अब हम बात करते हैं एस्टर की। किसकी बात करते हैं? एस्टर। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर। और हमने क्या डाल दिया इसमें? LiAlH4, LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप बताओ इसमें से न्यूक्लियोफाइल का क्या काम करेगा? H माइनस। बोलो यार। अब H माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? R O माइनस O R और यहाँ पे H। अब देखो जब यह वापस आएगा तो तीनों में से किसको हटाएगा? 1 ऑक्सीजन को। 2 और 3 किसको हटाएगा? थर्ड वाले। ऑक्सीजन वाले को। तो ऑक्सीजन को हटाएगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा कि R C डबल बॉन्ड O H प्लस O R माइनस, क्या कुछ ऐसे बना लेगा? यस सर। बना लेगा। और मैंने बोला कि इसमें H प्लस भी होता है, ये H प्लस जाके इससे जुड़ जाएगा क्या? बोलो यार। यस सर। अब यह क्या बन गया? क्या यह अल्कोहल बन गया क्या? यस सर। बन गया। यस सर। अब इसमें देखो एक और काम होता है। अब यह रहा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में हमारे पास फिर से डब्बे में LiAlH4 है, फिर से H माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और एल्डिहाइड से क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। क्लियर है बातें आप सबको? बातें सबको क्लियर है? क्या? ईस्टर का और कार्बोक्सिलिक का प्रोडक्ट सेम ही है। देखो अगर मान लो यहाँ पे R डैश होता और यहाँ पे R होता केवल, तो ये देखो यहाँ पे R डैश बनता और यहाँ पे कुछ ऐसे बनता, दो प्रोडक्ट बनते हैं। समझ गए? यस सर। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 CH2 CH3 कुछ ऐसे है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया? इसमें मैंने डाल दिया H2 और PD डाल दिया। क्या यह भी रिडक्शन का काम करेगा? यस सर। बताओ कौन से प्रोडक्ट? सर CH3 COH। देखो आपको सबसे पहले जो H माइनस आएगा अटैक करेगा, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट तो यहाँ यह वाला तो फिक्स है, यह वाला तो फिक्स है, क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनेगा। क्लियर है बातें? अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब फिर से इसमें सेम चीजें हैं, तो इसका क्या होगा? फिर से रिडक्शन होगा, और फिर से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। यस सर। नहीं क्लियर हुआ क्या? हो गया सर। डाउट है किसी को? नो सर। तो देखो यार, मेन चीज होता है प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तो उतना ज्यादा क्या होगा आपके लिए? बेनिफिट होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा आसान नहीं होता है, या प्रैक्टिस पे ही पूरा क्या करता है? डिपेंड करता है। तो आप लोग जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्या होगा? अच्छा होगा आप लोग के लिए। क्लियर है क्या बात है? यस यस सर। किसी और को डाउट हो तो पूछो यार। किसी को भी मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो कि कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, मैकेनिज्म बता दो, ये बता दो। देखो फाइनली आपसे एग्जाम में मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपके दिमाग में अगर मैकेनिज्म होगा ना, तो आप बहुत ही जल्दी क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। आप लोग देखते हैं। हाँ जी सर, जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट में फोर्थ पार्ट बताया था एनामाइन वाला, वो वाला बता दो एक बार। इनामीन। देखो हाँ। इनामीन क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, RCH डबल बॉन्ड NH होता है। अगर आप इसमें क्या डाल दिए? अगर आप इसमें LiAlH4 डाल दिए, या फिर H2PD डाल दिए, या फिर जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताया उसमें से कोई भी एक डाल दिया, तो क्या होगा? इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। और मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड का टूटना ही क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। आप बताओ डबल बॉन्ड टूट गया तो क्या रिडक्शन हो गया क्या? यस सर। बस यही बताया था मैंने। सर एक बार हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म बता दीजिए। हाइड्रोबोरेशन? सर इसमें अल्कोहल तो हमारा बना ही नहीं। देखो यार, अल्कोहल तब बनेगा जब ऑक्सीजन होगा। अल्कोहल तब बनेगा जब ऑक्सीजन होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। क्लियर है बातें? यस सर। हर जगह अल्कोहल नहीं बनता है, हर जगह अल्कोहल नहीं बनता, तो यह अल्कोहल का पार्ट नहीं है।
या रिडक्शन का पार्ट है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे इसको बताने नहीं चाहिए था, मुझे इसको बताना चाहिए था एक एमीन नाम का चैप्टर आता है उसमें। ओके सर। और इसको चैप्टर है पूरा? क्या सर इसका पूरा चैप्टर है? एमीन का एक पूरा चैप्टर है, आपने एमिनो एसिड पढ़ा होगा। यस सर। हाँ, एमीन का एक पूरा चैप्टर है। क्लियर है बातें? यस सर। एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म बता दीजिए। हाइड्रोपोरेशन, हाइड्रोपोरेशन क्या बोले हो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देखो मैं सीधी सी बात है, ये जितना मैंने पढ़ाया ना सर पीपीटी में लिखा हुआ है यार, ये सब मैंने आपको बताया। एक बार रुक जाओ मैं बताता हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन दिख जाए तो जहां भी अगर आपको H2O2 पर ऑक्साइड दिख गया तो पर ऑक्साइड में क्या होता है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे क्या जोड़ना होता है? OH जोड़ना। OH। यही बात बोला था ना मैंने। यस सर। यस सर। बस आपको कुछ कुछ चीजें रट जाओ, जैसे कि मान लो कि फॉर्मूला है ये। क्लियर है बातें? क्या मैं इस पे सेम एक क्वेश्चन दूं, आप करोगे? देखो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, कुछ ऐसे डाल दिया, PH3 डाल दिया, PHF डाल दिया, H2O2 डाल दिया और OH माइनस डाल दिया। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। अब बताओ क्या कौन सा किस पे क्या जुड़ेगा? सर OH सेकंड वाले पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड बिल्कुल हट सही जाएगा। बोला यार, जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उस पे क्या जाएगा? OH। और जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उस पे जाएगा H। किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रोपोरेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी H2O2 दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग, मार्क एंटी मार्कोनिकॉव। क्या डाउट है क्या? नो सर। कर लोगे आप लोग? सर मार्कोनिकॉव देगा ना? एंटी मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव में तो OH नहीं होता है, एंटी मार्कोनिकॉव में OH होता है। ओके सर। तो किसी को डाउट हो तो बता दो, वरना जिन्होंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं लिखा वो लिख सके इस टाइम। सर मैं मंजीत सर की क्लास लेता था, तो यहाँ पे अटेंडेंस के लिए लिखूं? छोड़ दो, मत लिखो। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अमन आप कैसे आज? सर हाँ जी। सर ग्रुप पे अपनी